का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। लेकर पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 25वां अध्याय 25वां वचन। जैसे तके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जब जो व्यक्ति एकदम जब वो थका रहता है, जब उसको बहुत प्यास लगती है, तो वो जब वो पानी पीता है तो उसके आत्मा को ठंडक मिलती है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ समाचार भी होता है। उसका अर्थ क्या है? मतलब अगर पुराने ज़माने में अगर हम देखेंगे, वो समय में सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं था, अगर कोई संदेश, कोई खुशी की बात भी अगर किसी को बताना है तो वो समय में चिट्ठी या लेटर्स लिखा जाता था। इसीलिए हम देखते हैं कि पौलुस भी कलीसिया को लेटर्स लिखता है, पत्री लिखता है। वो समय में पत्री लिखा जाता था और यीशु मसीह का वो सुसमाचार पत्री के द्वारा अन्य जातियों को, अनेक लोगों को वो पढ़ने के लिए मिला, कलीसियाओं को पढ़ने के लिए मिला। तो वो सुसमाचार, तो वैसे ही हम भी अन्य जाति थे। तो ये परमेश्वर का जो समाचार, जो इज़राइल में सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकट किया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने सारे अन्य जातियों को परमेश्वर ने प्रकट किया। तो ये उद्धार का सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया है। जब कोई थका रहता है तो पानी वो पीता है तो उसको ठंडक देता है। उसी प्रकार ये परमेश्वर का सुसमाचार, जब हम थके मांदे रहते हैं, जब हम कष्टों में रहते हैं, जब हम वेदनाओं में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो ये परमेश्वर का शुभ समाचार हमें शांति देता है, हमें बल देता है, हमें दृढ़ करता है। तो आप भी परमेश्वर के इस वचन को, जो शुभ समाचार है, जो उद्धार का समाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, जब हम विश्वास करते हैं तो ये उद्धार हमें भी मिलता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसके वचनों पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर जो आपके जीवन में दुख तकलीफ़ का परिस्थिति है, अपने वचन से आपको सांत्वना देगा, आपके दुखों को हटाकर परमेश्वर अपने आनंद से भरेगा। चलिए वचन को अपन ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया राजा। जब कोई व्यक्ति थका रहता है तो जब वो ठंडा पानी पीता है तो उसको ठंडक मिलता है। उसी प्रकार जब आपके लोग कष्टों में, तकलीफ़ों में, तो आपका ये जो शुभ समाचार है परमेश्वर, जो आपके वचन है परमेश्वर, उनको बल देने के लिए, उन्हें सामर्थ देने के लिए, उनके प्राण को शांति देने के लिए परमेश्वर आप कार्य कीजिए राजा। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन मैं स्वर्गीय पिता, आमीन।